हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी मुख्य सेविका की सभी बहनों को हमारा नमस्कार। और आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट मिल चुकी है। जैसा कि आपको बता दें, आपका जो आंसर की है, आपका एग्ज़ाम होने के बाद आपका आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। और अब बात आती है ऑब्जेक्शन की। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब ऑब्जेक्शन की बात आती है तो हमने ऑब्जेक्शंस कौन कौन से क्वेश्चन पे कर रहे हैं मैंने करा लिया है क्वेश्चन। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी सबसे बड़ा जो आप लोगों के लिए एक मौका मिल रहा है वो किसके थ्रू आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सकेगा और कट ऑफ भी कम जा सकती है, वो एक जरिया क्या होगा मैं आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, जिससे आपकी कट ऑफ कम जाएगी लेकिन काफ़ी लोगों को जो है मौका मिल पाएगा और भी लोगों को जॉब मिल सकती है या आपकी नौकरी मिल सकती है। वो कैसे होगा मैं चलिए बताता हूँ। जो मैं अपील की बात कर रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चीज़ों की शुरुआत हमें पहले से ही करनी होती है, तभी जाकर के हमें कोई ना कोई बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, और कट ऑफ आपकी क्या रहेगी इस बेस पर, अगर कुछ ऐसा होता है तो कट ऑफ क्या जा सकती है फाइनल वाली जो आपका सिलेक्शन दिलाएगी। और हमने क्योंकि सारे डाटा का एनालिसिस किया, आपके कमेंट्स में जो भी स्कोर आए, वोट्स में आए, हमने सारी जगहों पर एनालिसिस करने के बाद आपके डाटा के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें कवर की रखी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका जो है डीवी स्किप। आप सोचोगे अभी से डीवी स्किप क्या है। देखिए डीवी स्किप क्या है, चलिए मैं काफ़ी लोगों को ना पता हो तो मैं बता दूं। देखिए सबसे पहले आपका ऑब्जेक्शन हो रहा है। अब ऑब्जेक्शन जब लेने के बाद जब आपत्तियां दर्ज हो जाएंगी, इसके बाद क्या होगा, रिवाइज्ड आंसर की आएगी, जस्ट रिजल्ट फिर आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जा करके आपका डीवी होगा। लेकिन क्या होता है, काफ़ी लोग रिजल्ट का इंतजार करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, रिजल्ट का इंतजार करते हैं। रिजल्ट का इंतजार करने के बाद तब वो डीवी के लिए सोचते हैं कि हमें डीवी के लिए कुछ करना चाहिए, तब वो डॉक्यूमेंट्स के लिए सोचने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आप रिजल्ट का वेट मत करो, उससे पहले ही सारी चीज़ें आप कवर कर रखो, ताकि आपको रिजल्ट के बाद आपको सही समय पर, अगर मान लीजिए जल्दी से ही अगर डीवी करा लिया जाता है तो उतने समय में आप अरेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि समय लगता है किसी चीज़ में, है ना। और आप मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक्स हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बाद में अगर करना चाहोगे कि रिजल्ट आने दो, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बाद में अरेंज करेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, आप पहले से ही क्यों ना अरेंज कर लो, क्योंकि आपके पास टाइम है, आने दो, रिजल्ट आएगा जब आना होगा। लेकिन तब तक आप डीवी के लिए बिल्कुल आप अरेंज कर लो, डीवी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इससे संबंधित मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है, और अभी से आपको अभियान चालू कर सॉरी, तो मेरा कहने का यही मतलब है कि डीवी स्किप नेविगेशन आपको चलाना होगा। अभी से आप प्रयास करिए। और मैं उन सभी सेलेक्टेड बहनों को कहना चाहूँगा जो सिलेक्टेड बहनें हैं, पहले से अगर किसी भी पद पर कार्यरत हैं, तो कार्यरत बहनों से मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ आप सभी, अगर मुख्य सेविका में आपने एग्ज़ाम दिया, आपके ठीक ठाक मार्क्स है मैं समझता हूँ, लेकिन आपका पहले से किसी भी पोस्ट पर, आप पहले से किसी भी पद पर हैं, तो आप डीवी स्किप कर दें, यानी डीवी मत दीजिएगा। अगर आपका डीवी के लिए नाम आता है तो आप डीवी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ताकि उन बहनों को मौका मिल सके जो अभी तक किसी भी पद पर वो जो है चयन नहीं हुआ है, या फिर बहुत बेरोजगार है, गरीब बेसहारा का एक जो है दिन समय आ जाएगा उनका भी। और मेरा कहने का मतलब यही है कि आप सभी बहनों को डीवी के लिए यही कहूँगा कि जो पहले से कार्यरत होंगी, मैं बार बार अपील करता हूँ कि आप सभी बहनें अगर पहले से किसी भी पद पर है तो ये डीवी आप स्किप कर देंगे, ताकि और भी लोगों को मौका मिल सके। क्योंकि आप अगर डीवी स्किप करते हैं तो आपकी जगह हो जाएगी खाली, और खाली होगी तो किसी अन्य बहनों को मौका मिल जाएगा। ठीक है, वो कम से कम रोज़गार पा सकती हैं। एक आप चाहती हैं तो आप जैसे बहनों को भी आप रोज़गार दे सकती हैं, क्योंकि आप पहले से ही किसी न किसी पद पर हैं और आप इस डीवी को नहीं देंगे तो सीटें खाली रहेंगी, और सीटें खाली रहेंगी तो और भी बहनों को जो किसी भी पद पर नहीं चयन है उनको मौका मिल सकता है। तो बस मेरा यही अनुरोध है आप सभी से। बाकी जो कट ऑफ है वो एक्चुअली में क्या रह सकती है तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार डाटा क्या रहा है। करीब मेरे पास 20,000 प्लस जो है डाटा मिला है, स्कोर। ठीक है, लोगों का, क्योंकि करीब आपको पता है कि 35,000 प्लस स्टूडेंट्स ने कुछ जो है यहाँ पर
जो है प्रेजेंट रहे हैं, यानी कि एग्ज़ाम दे रखा है। अब इनमें काफ़ी लोग कन्फ्यूजन होती है कि इन 35,000 में जो है इतनी ढेर सारी संख्या, क्योंकि भाई 2693 अगर वैकेंसी है तो आपको इतना नेगेटिविटी क्यों आ रही है? क्योंकि आपको लगता है कि 35,000 कैंडिडेट्स बहुत होते हैं 2693 पोस्ट के लिए। लेकिन आप ध्यान से सोचो, अगर किसी अन्य पद पर देखो, यूपीएससी की बात करें, अगर आप यूपीएससी की बात करें, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनमें 150, 200, 250 से वैकेंसी 500 तक जाती है, बहुत मुश्किल से 1000 तक जाती है। अगर उसमें कंपटीशन देखोगे तो कई लाखों में कंपटीशन होता है। लेकिन आप में 35,000 केवल स्टूडेंट ने जो है एग्जाम दिया है। तो ये सोचो कि सबसे कम कंपटीशन है आप में। ये 35,000 का एक झुंड मत देखो, इसमें कौन जो है कौन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी एक जैसे नहीं होंगे, सभी ने एग्जाम दिया तो सभी क्वालिफाई ही कर जाएंगे, ठीक है ना? तो आपकी मेरिट हिसाब से लगेगी। और इसमें सभी अच्छे नहीं, टॉप बहुत करे, टॉप के 100 से 200 के आसपास होंगे जो टॉप के होंगे, उसके अलावा ज़्यादा नहीं है, सब एवरेज में है। एक कट ऑफ का डर बिल्कुल खत्म कर दीजिए, ठीक है, कि आपकी कट ऑफ इतनी रहने वाली है। क्योंकि अभी अगर आप डीवी स्किप का अभियान भी चलाएंगे तो कहीं ना कहीं इससे और भी कट ऑफ कम जाएगी। जो भी बहनें कार्यरत होंगी किसी अन्य पद पर, वो अगर डीवी स्किप कर देंगी तो और भी लोगों को मौका मिलेगा। सॉरी, थोड़े गले में प्रॉब्लम कई दिन से चल रही, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बस कोऑपरेट करेंगे। तो कुल मिला के बात यही है कि आपका जो कट ऑफ होगा वो ज़्यादा नहीं रहेगा, ये डर बिल्कुल निकाल दो दिमाग से। जो लोग 65-70 वाले हैं ना, आप ऐसे ही करते रहोगे। क्योंकि देखो, आप एनएम में काफ़ी पहले देखा होगा, यूपी एनएम की बात करूं, उसमें बहुत सारी बहनों ने जो है पहले भी कह रहे थे कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, बहुत हाई जाएगी। यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोगों ने बताया, तो यहाँ तक 60 प्लस बता रहे थे। लेकिन मैंने खुद का मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि आप हमारी यूपी एनएम की पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, जो कट ऑफ गई है। मैं आपको बता दूं, केवल ईडब्ल्यूएस में चेंज हुआ है, केवल 3 नंबर वाला जो एनएम में। लेकिन बाकी की जो कैटेगरियाँ रही हैं, केवल किसी में 0.5, किसी 0.25 इतने का ही डिफरेंस आया है, यानी कि आधे से कम का नंबर का डिफरेंस आया, जो मेरी बताई हुई कट ऑफ थी। क्योंकि मैंने हमेशा चीज़ों को एनालिसिस किया है, उसके बाद बताई है। रिजल्ट आने के बाद सारा चीज़ क्लियर हो गया था। खाली मैं बताता रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस को छोड़ करके बाकी जिस कैटेगरी मैंने कट ऑफ बताई थी, वैसे ही रिजल्ट में भी देखने को मिला है। तब उनको यकीन हुआ कि हमने कितना सही सटीक बताया था। क्योंकि मैं ऐसे नहीं बताता कि हवाई फायर मार दिया, आपके डाटा बेस पर बताता हूँ। तो ये 65-70 वाला गेम खत्म करो यार, यहाँ पर डरिए मत। जितने भी बहने हैं, डरो बिल्कुल नहीं। अगर जहाँ तक सीढ़ी चढ़ने का मौका मिल रहा है, अगर डीबी तक मिल रहा है तो डीबी तक जाओ, फाइनल तक मिल रहा है फाइनल तक जाओ, लेकिन छोड़ना नहीं है आपको। जहाँ तक मौका मिल रहा है वहाँ तक जाना है। बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप कट ऑफ का क्राइटेरिया देख सकते हैं। युवा कैटेगरी 55 से 56, ओबीसी 52 से 54, एडब्ल्यूएस 52, एससी 45 से 48, एसटी की बात करें 42 से 45, पीएच कैंडिडेट्स 40 प्लस, एफएफ कैंडिडेट्स की बात करें 38 प्लस। तो ये आपका एक फाइनल कट ऑफ मैंने बताया। आप घबराए नहीं कि हमारी 65 जो बता रहे हैं तो आप घबरा जाते हो। कुछ बिलीव करो, ठीक है, क्योंकि हमने आपका एनालिसिस करके समझ लिया है। मेरा एक्सपीरियंस भी कई सालों से, मैं सारी एग्जाम्स का एनालिसिस करता ही आया हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं कर देता हर चीज़ को। आप खुद स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, खुद समझ में आ जाएगा। बाकी साथियों, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन प्रेस कर रखा होगा, तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो कि आप तक न मिल पाए। ज्वाइनिंग तक प्रॉमिस करता हूँ कि आपका साथ दूंगा। मैंने एनएम को उठाया, एनएम की वैकेंसी आई थी, तब से लेकर के ज्वाइनिंग तक मैंने साल भर उनका इंतजार किया, साल भर मैंने उनका साथ दिया। इसी प्रकार से एनएचएम भर्ती का अभी तक मैं जो है कोई भी अपडेट ऐसी नहीं होती कि जो मैं आपको उनको ना दूं। हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, और आपसे भी प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि आप मेरी बहन है, आप मुझे भाई मानते हैं, आपने इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए इतना तो बनता है कि हाँ, मैं कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकूँ ताकि आपको ज्वाइनिंग तक प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा बिलीव करना सीखना होगा। बाकी साथियों, जैसा भी है मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। ऑथेंटिक और रियल जानकारी आपका ये ड्रीम स्टोरी नॉलेज चैनल आपका ये भाई हमेशा आपको करता रहेगा। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, आप सभी को अगर हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आप सभी को वहां पर टाइम टू टाइम अपडेट्स और आपकी जो पर्सनल क्वेरीज होती हैं आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।